हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बच्चे के कमेंट पे फिर से एक बार आप लोग के लिए भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह आपको बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए आपको सिर्फ 101 रुपये में 15 से ज़्यादा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कसूती कढ़ाई के साथ एक पोशाक बनाने के लिए आप निम्नलिखित में किस आकृति का उपयोग करते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है चौकाला, ऑप्शन बी है गोपुरम, ऑप्शन सी है नंदी या ऑप्शन डी है तुलसी वृंदावन। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और ये सवाल आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ दिसंबर 2021 का पूछा हुआ सवाल है। कस्तूरी भारत के कर्नाटक राज्य में प्रचलित लोक कढ़ाई एक पारंपरिक रूप मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांठा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। सवाल आपके बिहार स्टेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है। और देख सकते हैं सवाल यूपी टीजीटी और राजस्थान स्कूल लेक्चर और आपका पीजीटी बिहार का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कांथा जो है आपका बंगाल का पारंपरिक कढ़ाई माना जाता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि पेवंत लगा वस्त्र, मतलब पैच क्लोथ इसे बोलते हैं। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट में 100 से 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मेरे प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि जरी काला कहाँ का प्रसिद्ध कढ़ाई माना जाता है, बनारस का, मद्रास या कर्नाटक या सिंध। ये सवाल आप देख सकते हैं कि सवाल यूपी टीजीटी और बिहार टीजीटी 2010 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जरी काला बनारस में प्रसिद्ध है। जरी वस्त्रों की संपूर्ण सतह रेशमी धागों से निर्मित निर्मित होती है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं कि फुलकारी भारत के किस प्रदेश के लिए प्रसिद्ध कढ़ाई मानी जाती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी है पंजाब। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पंजाब की फुलकारी जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि फुलकारी में दो शब्दों से मिलने से बना हुआ है। फुलकारी का अर्थ होता है फूल और कारी। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और इस सवाल आपके यूपी पीजीटी और बिहार पीजीटी और राजस्थान का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि आप इराबा, शबनम और वाफ्ता हवा किसके प्रकार हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ढाका का मलमल, मतलब आपका ढाका का जो मलमल है, ढाका जो पूर्व में भारत का एक अंग माना जाता था, फिलहाल अभी बांग्लादेश का राजधानी है। उसमें यहाँ विश्व के सर्वाधिक सूक्ष्म एवं बारीक मलमल के वस्त्र बनाए जाते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कांता जो है आपके बंगाल का फेमस है, अभी हमने पढ़ा भी था। और फुलकारी आपका पंजाब का फेमस है। और कसीदा आपका पश्मीना, दोशाला, कसाब और यहाँ का फरमी कश्मीर का फेमस माना जाता है। और बात की जाए चिकन करी, तो चिकन करी आपको पता होगा, जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं या यूपी से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। चिकन करी आपका लखनऊ का काफ़ी फेमस है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिलाई के बजाय जब कपड़े की कई परतों पर एक साथ रखने के लिए टाका लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। ये सवाल आपका बीपीएससी टीचर 2023 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तिरछा टाका उसे कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चिकनकारी में प्रयुक्त होने वाली टाका कौन सा है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। आपको बताना है जो चिकनकारी लखनऊ की काफ़ी फेमस है, उसमें जो टाका यूज होता है उसमें कौन सा टाका यूज होता है, आपको बताना है। याद रखिएगा, उसमें बखिया और खटाऊ और टैपची तीनों यूज होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चैन स्टिच एक प्रकार है, आपको बताना है कि चैन स्टिच किसका एक प्रकार है। चेन स्टिच एक प्रकार का सजावटी टाका है जो आपके चेन स्टिच बनाने के लिए टाका चेन का भांति लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सजावटी टाका। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और ये सवाल आपका उत्तराखंड एलटी 2020 का पूछा हुआ सवाल है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे हुए सवाल है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि पन्ना हजारे साड़ियाँ प्रसिद्ध है, गुजरात की, राजस्थान की, लखनऊ की या ढाका की। याद रखिएगा, जो आपके पन्ना हजार साड़ियाँ है एक आपके ढाका के प्रसिद्ध मानी जाती है, जो आपके बांग्लादेश का राजधानी है ढाका। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। ये भी सवाल आपका उत्तराखंड का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रदेश जो पटोला के लिए प्रसिद्ध है, चलिए बताइए आपका पटोला कहाँ का फेमस है।
राजस्थान, गुजरात, बिहार या उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। देख सकते हैं सवाल आपके कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और सारे स्टेट में एग्जाम में सवाल आ चुका है। आपकी बात कीजिए दिल्ली दिल्ली में या आपका मध्य प्रदेश या आपका गुजरात या आपका राजस्थान या आपका DSSB PGT या आपका बिहार, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा हुआ सवाल है। इसलिए मैंने कहा कि वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा। इसमें से आपका क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। राइट आंसर ऑप्शन आपका गुजरात हो जाएगा। जो आपका पटोला है वो गुजरात का फेमस ड्रेस माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का कांटा कढ़ाई मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कौन सी कढ़ाई होती है। आपको बताना है जो बंगाल का कांता कढ़ाई काफ़ी फेमस फेमस है उसमें कौन सी कढ़ाई यूज होता है। याद रखिएगा उसमें रनिंग कढ़ाई यूज किया जाता है। ये राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। इस सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 में पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा जो आपका बालूचर साड़ी है वो आपका मुर्शिदाबाद का काफ़ी फेमस एक साड़ी मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि धागों को गिनकर जाने वाली कढ़ाई को क्या कहा जाता है। कांटा, मणिपुरी, कश्मीरी या कसूती। तो धागों को गिनकर जाने वाली कढ़ाई को हम कस्तूरी के नाम से जानते हैं जो आपका कर्नाटक का काफ़ी फेमस माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बहुत सारे सवाल ऐसे पूछा जाता है कि कसौटी कढ़ाई कहाँ की फेमस है, आपके किस राज्य की फेमस कढ़ाई है। याद रखिएगा आपका कर्नाटक का कढ़ाई कसौटी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि कश्मीरी कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को बिहार टीजीटी 2011 में पूछा हुआ सवाल है और आपका जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम में भी पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है फुलकारी, चिकनकारी, काशिकाधिकारी या ऑप्शन डी है कसौती। याद रखिएगा जो आपकी कश्मीरी कढ़ाई होती है सामान्यतः कसीदाकारी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट कीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा कसीदाकारी। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई कौन सी है आपको बताना है। तो हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई आपके चंबा कढ़ाई मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जिसे हम चांबा के भी नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कांता बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई मानी जाती है। कांता से तात्पर्य है कि पेम्बंद लगा वस्त्र कांता मुख्यतः बंगाल के स्त्रियों द्वारा निर्मित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा पैठानी। क्वेश्चन 18 आपको सूची 1 और सूची 2 को सही से आपको सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को आपको सही मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। तो जो आपका बालूचोरी है, बालूचोरी अभी हमें पता था कि मुर्शिदाबाद में आपको देखने को मिलता है तो 1 का आपका 2 होगा। और जो आपका पैठानी है, पैठानी आपका योला में देखने को मिलता है। और जो मशरू है, मशरू आपका हो जाएगा पाटन में। और आपका जमधानी बचा आपका ढाका। आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा और इस सवाल आपका यूजीसी नेट का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 19 फिर से आपको सूची 1 और सूची 2 को सही से आपको मिलान करना है। तो सूची 1 दिया और सूची 2 को दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिए हैं। यहाँ पे आप सही से मिलान जरूर कर लीजिएगा और यहाँ पे मिला हुआ ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। और आपको पीडीएफ लेना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। आपके एग्जाम में देखने को जरूर क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को कपड़ों का सही आपको मिलान करना है कि कौन सा कपड़ा कहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए इसका सही मिलान हम करते हैं। पहला आपका जो इक्कत है, इक्कत आपका उड़ीसा में का काफ़ी फेमस ड्रेस है आपका। बात की जाए शिबोरी का तो शिबोरी आपका जापान का है। और आपका पोचमपल्ली, पोचमपल्ली आपने सीटेट में पढ़ा होगा तो इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। पोचमपल्ली आपका आंध्र प्रदेश का काफ़ी फेमस ट्रेडिशनल ड्रेस माना जाता है। और बात की जाए बांधनी का तो बांधनी आपका राजस्थान का फेमस ट्रेडिशनल ड्रेस है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछने को मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिएगा या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 21 कह रहा है कि कच के खारे कढ़ाई करने का सही क्रम दीजिए। आपको इन्हें सही क्रम में आपको सजाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। इसे आप सही क्रम में यहाँ पे सजाया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि चिकनकारी की कढ़ाई में कौन से टाकों का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। कमल कढ़ाई, फंडा, पेचनी, नेगी, बिजली, आपको कौन सा कढ़ाई यूज होता है इसमें आपको बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलमकारी बनाने का सही क्रम क्या है। इस सवाल को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। फिलहाल में बीपीएससी टीचर 2023 का पूछा हुआ सवाल है।
कलमकारी बनाने का सही क्रम क्या है? आपको बताना है। याद रखिएगा कलमकारी बनाने का सही क्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सबसे पहले प्राकृतिक व्यंजन होगा, उसके बाद आपका माइक्रोबियल उपचार होगा, यहाँ पे दिया हुआ आप इसे सही क्रम में सजा लीजिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 को फिर से सही मिलान करना है कि आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका हम सही मिलान कर लेते हैं। जो आपका चोप है, चोप का आपका हो जाएगा फुलकारी साल आपका हो जाएगा थर्ड से, और जो आपका चकाला है, चकाला आपका हो जाएगा कांता काम की रजाई से, और आपका जो बुकनी है, बुकनी आपका हो जाएगा कच्छ से, और आपका जो बाड़ी है वो मेहराब से मैच करे। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपको 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में फुलकारी के प्रकार हैं, आपको बताना है। तो जो आपके फुलकारी के जो प्रकार है वो आपका हो जाएगा चोप, उसके बाद आपका तिल पत्रा, उसके बाद आपका सालू, जो होते हैं आपके फुलकारी के प्रकार माने जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कांता बनाने का सही क्रम आपको बताना है। आपको बताना भी है कि कांता कहाँ का फेमस है। तो अभी हमने पढ़ा था कांता आपके बंगाल का काफ़ी फेमस कढ़ाई मानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर सही क्रम में आपको ऑलरेडी यहाँ पे आंसर दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा। क्वेश्चन 27 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कढ़ाई का टाका नहीं है, आपको बताना है। डबका, मेंथी, फंदा या मुरड़ी। तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेंथी आपका कर्नाटक का कढ़ाई माना जाता है, और जो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दबका आपका कोई भी कढ़ाई का नाम नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा एकत केंद्र माना जाता है। आपको बताना है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा एकत केंद्र है, आपको बताना है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में एकता केंद्र चिराल और आपका संबलपुर और मांडवी और अजंता माना जाता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। आज के पेपर में टोटल 28 क्वेश्चन थे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है और आप लोग को जो आप मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है 101 रुपये में, उसमें आपका क्वेश्चन 100 से 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पर प्रैक्टिस सेट में, और आपको 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में, जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। आपको मेरा नंबर वहाँ पे मिल जाएगा। आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं सिर्फ 101 रुपये में, और अपने माँ पापा का सपना को पूरा कर सकते हैं। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन उससे पहले वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा।